का भी लॉस नहीं होने दे रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी पैसे का लॉस हुआ तो डेफिनेटली कहीं पे भी लीकेज हुई, वहां पे क्राइम पनप जाएगा। तो इसीलिए किसी को किसी भी तरह की कहीं पे भी पैसे की मतलब जो कमी है वो नहीं होने दी जाएगी। तो आप मेन मोटिव मेरा समझिए, मैं एग्जैक्टली क्या करना चाह रहा हूँ, सबको पैसा प्रोवाइड करवाना चाह रहा हूँ। किसी का यानी कि गलत काम बंद सही काम बंद करवा के उसको पैसे की कमी करवाऊंगा नहीं, गलत काम बंद करवा के उसका सही काम स्टार्ट करवाया जाएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से हर मुकेश अंबानी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे सड़कों से रिलेटेड जो भी जैसी भी समस्याएं, चाहे वो एक कॉलोनी से रिलेटेड हो, चाहे एक शहर हो, चाहे वो नेशनल हो। हर एक जगह की समस्या को किस तरह से खत्म करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं या क्या उपाय किए जाएंगे, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जैसे जैसे लोग जुड़ते रहेंगे उनकी जो भी पर्सनल या सार्वजनिक प्रॉब्लम होगी उन्हें दूर करने के साथ साथ उनकी कॉलोनी की जो भी जैसी भी समस्या होंगी, चाहे वो सड़कों में तुरंत पानी भर जाना हो, चाहे वो गड्ढे हो, कुछ भी हो, उनकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। लेकिन इसके अलावा हम जैसे कई देखते हैं कि कई सड़कें बिल्कुल सही कंडीशन में होती है, लेकिन फिर भी उन जगहों को सड़कों को तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद लंबे समय तक वो बनती नहीं है, जिससे लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस केस में जो भी कंपनी सड़कों की मरम्मत करती है या तो पॉलिटिशियन के थ्रू किसी के भी थ्रू पहुंचा जाएगा और उनसे बात किया जाएगा एग्जैक्टली क्या रीजन है, क्या जो पाइपलाइन आप डालते हुए दिखा रहे हैं, क्या एग्जैक्टली पाइपलाइन डालने के उससे ही आपने सड़क तोड़ी है या ये सिर्फ बहाना है। तो अगर पाइपलाइन सही क्वालिटी की नहीं डालते, अगर वो हर साल खराब हो जाती है, हर साल डालनी पड़ती है, तो देखा जाए कि किस तरह की पाइपलाइन बेस्ट क्वालिटी की रहेगी और वो उन्हें प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे कि वो एक बार सड़क बनाएंगे और जब जहां से भी सड़क खराब होती है तो उसे वहीं से ठीक करने की व्यवस्था करवाई जाएगी। लेकिन अब अगर आप सोचते हैं ऐसे तो भाई कंपनी साल में नहीं बनाएगी तो उसके पास पैसा कैसे आएगा, क्योंकि हर किसी को काम चाहिए होता है। अब साल भर में वो घूम फिर के हर एक राज्य में, हर एक शहर में, हर एक कॉलोनी में जाती होगी, तो अब इसका मौका है तो अब इसकी सफाई करेगी, इसकी तुड़ाई करके बनाएगी। तो डेफिनेटली लोगों को समझाया जाएगा, कहीं ना कहीं आपको दूसरा इनकम का सोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि अभी मैं बता नहीं सकता हूँ। डेफिनेटली मेरे इतने तो क्या इतना एक भी सोर्स नहीं है, तो मैं कैसे बता दूँ। इनसाइट्स खुल जाती है जब इंसान के पास पैसा आता है। तो डेफिनेटली उन्हें कहीं ना कहीं दूसरे जगहों पे इनकम सोर्स प्रोवाइड किया जाएगा जो कि जेन्युइन होगा। तो ये सुविधाएं की जा सकती है लोगों को प्यार से समझा के। देखिए इन सब कामों के साथ जो भी मैं बता रहा हूँ, किसी भी गलत काम को खत्म करने की बात बता रहा हूँ, उसमें किसी को एक पैसे का भी लॉस नहीं होने दे रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी पैसे का लॉस हुआ तो डेफिनेटली कहीं पे भी लीकेज हुई, वहां पे क्राइम पनप जाएगा। तो इसीलिए किसी को किसी भी तरह की कहीं पे भी पैसे की मतलब जो कमी है वो नहीं होने दी जाएगी। तो आप मेन मोटिव मेरा समझिए, मैं एग्जैक्टली क्या करना चाह रहा हूँ, सबको पैसा प्रोवाइड करवाना चाह रहा हूँ। किसी का यानी कि गलत काम बंद सही काम बंद करवा के उसको पैसे की कमी करवाऊंगा नहीं, गलत काम बंद करवा के उसका सही काम स्टार्ट करवाया जाएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से हर कॉलोनी की सड़कों को मेक श्योर किया जाएगा। और जहां पर भी हम देखते हैं गंदे नाले हैं, उन सभी गंदे नालों को बंद करवा के जो भी पानी जैसे भी खत्म होगा वैसे खत्म करवा के वहां पे जो भी बारिश का पानी होगा वो रिस्टोर करने की सुविधा करवाई जाएगी, जिससे कि ग्राउंड लेवल का जो पानी कम हो जा रहा है उसका लेवल बढ़े। ठीक। उसके अलावा हम देखते हैं शहरों में ही सड़कों पे मतलब इतने जाम लगे रहते हैं, जैसे कोई रेड लाइट पार कर रहा है बेमतलब में, और उसे पता है कि थोड़ी देर अगर रुक जाऊंगा तो मैं जल्दी से निकल जाऊंगा, लेकिन उसे जल्दी के चक्कर में वो 1 मिनट जो रुक सकता था वो 5 मिनट रुक जाएगा, लेकिन वो रेड लाइट पे रुकना पसंद नहीं करेगा, जाम में रुक जाएगा। तो लोगों को समझाया जाएगा कि किस तरह से समझदारी से पेशेंस से अगर आप काम लेंगे तो आपको लेट नहीं होगा और ना ही दूसरे लोगों को भी जाम का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ फिर हम देखते हैं कि अब बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रक हो गए या जो भी आप देखते हैं वो हम सही कंडीशन में नहीं होते हैं। ठीक है, कोई ऐसे उल्टा चल रहा है या किसी भी तरह से सही कंडीशन में नहीं है। अब उसमें पुलिस प्रशासन ध्यान दे रही है नहीं दे रही है, वो कर दे रही है तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही है तो हमें नहीं पता, और ना ही मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। लेकिन सभी लोगों से बोला जाए, आपको कहीं पर भी देश में कहीं पर भी किसी भी जगह जा रहे हैं, अगर आपको कोई भी वाहन ऐसा दिखता है तो उसकी वाहन नंबर के समेत एक वीडियो बनाए, जिससे कि उन पर जैसे भी जो भी एक्शन होगा प्यार से लिया जाएगा। जिसमें कि मान लीजिए अगर वही ट्रक का ओनर होगा और उसके पास पैसे नहीं होंगे उसकी मरम्मत वगैरह करवाने के लिए तो उसकी मरम्मत करवाई जाएगी। लेकिन अगर वो किराए पे लेके चला रहा होगा और उस पर फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो भी करवाया जाएगा, लेकिन अगर मालिक पे होगी तो मालिक से बोल के ठीक करवाया जाएगा। जैसे भी होगा जो भी होगा वो बिल्कुल प्यार से उपाय किए जाएंगे, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर पैसा नहीं है कोई नहीं, हम दे देंगे। थोड़े बहुत पैसे से अगर लोगों की जान बचती है तो क्या दिक्कत है। मेरे पास बहुत पैसा है यार, इतने करोड़ों अरबोपति का मालिक हूं मैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, 1 लाख भी लगा दूंगा तो दूसरे लोगों की जान ही तो बचा रहा हूं मैं। तो इस तरह से ये उपाय किए जा सकते हैं एक्सीडेंट से बचने की, जो मैक्सिमम देखते हैं चांस जो रहते हैं उपाय। जो उल्टी साइड से आ रहा है, उल्टी साइड से कोई आ रहा है, तो जहां से भी किसी भी रोड पे कहीं से भी उल्टी मतलब आने के चांसेस बनते होंगे वहां पे लोगों को तैनात किया जाएगा,
और ऐसे लोगों को तैनात किया जाए जो फिजिकली लड़ने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि कई लोग होते हैं नहीं मैं तो जाऊंगा उल्टा तू क्या कर लेगा बता। तो अगर वो फिजिकली लड़ना चाहते हो ना तो फिजिकली लड़ ले भाई। अब जो होगा देखा जाएगा। हम प्यार से समझा रहे हैं, तेरे समझ में नहीं आ रही बात। अब तुझे लड़ना ही है तो लड़ ले, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जैसे भी समझ में आता है वो प्यार से गुस्से से लड़ाई करके वैसे समझाने के लिए पूरी पूरी व्यवस्था होगी। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कई लंबे हाईवे जा रहे हैं, कहीं पर जंगल है जहां पर बहुत से क्राइम होते हैं। मैंने कई बार न्यूज में पढ़ा है कि जंगल से जा रहे थे और जो मतलब लूटने वाले थे कोई कील वगैरह डाल दी, गाड़ी पंचर हुई, उस घर की बहन बेटियों के साथ क्या क्या किया, भाई आप समझ सकते हैं। तो इन सभी जगहों को बाउंड्री से कवर किया जाए जैसे भी होगा। इन सब जगहों की प्रॉपर चेकिंग की जाएगी कि कहीं भी कोई भी इंसान असामाजिक तत्व ना हो जो कि किसी के साथ भी कोई गलत काम कर पाए। अब आप सोचते हैं देश में इतने सारे हाईवे है, ये है वो है, तो डेफिनेटली जब लोगों की जो बेसिक पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी ना, तो उन सभी टीमों को लगाया जाएगा, हर एक हाईवे पे लगाया जाएगा। जैसे भी जो भी होगा देखिए, इतने लोग होते हैं, इतने रोजगार, दूसरी पार्टियों से भी तो इतने इतने लोग जुड़े हुए हैं एज ए कार्यकर्ता, वो बेमतलब का, मतलब बेमतलब का कुछ भी कह लो कि जय हिंद जय श्री राम ये सब बोलते हैं, तो उनके करने से क्या होता है। तो उन सब लोगों को कहा जाएगा अगर आप में इतना ही जोश जुनून है तो लोगों की मदद के लिए कुछ करिए ना, आपको जो पैसा मिल रहा है उससे डबल पैसा मैं आपको दूंगा। और क्या चाहिए आपको। लोगों की सुरक्षा मुझे सुनिश्चित करनी है, क्योंकि कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, मैं देखो सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई कैसे धमकियां दे रहे हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी, फिर भी क्या गारंटी है। अब जो उसके साथ का था, मारा गया नहीं मारा गया, नाम नहीं लूंगा मैं, आप समझ जाइए, जो सलमान खान का दोस्त था, मर गया नहीं मर गया। भले ही उसने कुछ ना भी किया हो गलत, बेमतलब में मारा गया, सलमान से दोस्ती के चक्कर में कैसे भी मारा गया हो। तो मैं चाहता हूँ कोई भी सही इंसान हो या गलत इंसान भी हो, हम पहले उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसे प्यार से समझाएंगे। अगर वो सही रास्ते पे नहीं आता है गलत इंसान, तो जैसे करना होगा वो करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा कि उनके क्या उपाय किए जाएंगे गलत आदमियों से निपटने के। तो अभी के लिए बस मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं पे रोशनी की व्यवस्था नहीं, रोशनी की व्यवस्था करवाई जाएगी। और जैसे कि हम देखते हैं बारिश थोड़ी सी होते ही सड़कों पे हाईवों पे इतना जाम लग जाता है कि लोगों को जो बारिश का मौसम सुहावना लगता होता है ना, वो सरदर्द बन जाता है। लोग सोचते हैं क्यों ही बारिश हुई, जहां जहां सी जगहों में पानी भर जाता है, इतने गड्ढे होते हैं, ये सब होते हैं। तो उन सब गड्ढों को खत्म किया जाएगा, जैसी भी जो भी समस्या होगी और कोशिश की जाएगी कि कोई ऐसी मतलब फैसिलिटी की जाए कि वो सड़कों की साइडों में से पानी निकलने की व्यवस्था हो, जिससे वो ग्राउंड लेवल में जाके मिल जाए, या सड़कों के बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे छेद हो कि वो वहीं से निकल जाए। कहीं पानी का अगर बहाव नहीं बनता है तो वो बीच में से निकल जाए। तो इस तरह से उपाय किए जा सकते हैं। देखिए मैं इतना परफेक्ट तो नहीं हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो इस इन चीजों के विशेषज्ञ होंगे वो तो कुछ कर सकते होंगे ना। तो वो सब करने के उपाय किए जा सकते हैं, हम थोड़ा सा अगर नियत से काम करें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सब काम किए जा सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद मुझे भी नहीं भी बताऊंगी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे भी जो भी समस्याएं आती रहेंगी उन सभी को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। कहीं पर वन वे है तो उसे टू वे कैसे करें सड़कों को, कहीं पर एक जगह पे ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं या होते रहते हैं, तो उनमें क्या व्यवस्था की जा सकती है कि वहां पे एक्सीडेंट्स ना हो। और लोग जो देखते हैं कई रातों में आते आते हैं, नींद के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोगों को समझाया जाए कि अगर आपको नींद पूरी नहीं हुई है तो आप मत निकलिए। भले ही आपको लग रहा है बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो छुट्टी हो जाएगी, मेरे एक दिन की इनकम का लॉस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो एक दिन के चक्कर में आप अपनी पूरी फैमिली को खतरे में डाल रहे हैं। लोगों को ये भी समझाया जाएगा, जैसे जो भी जिस भी तरह से लोगों को समझाया जा सकता है एक्सीडेंट होने से बचने के लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं वो सब किए जाएंगे इंडिविजुअल स्तर पर। हर एक बंदे से स्टार्टिंग में मिलके उनकी सोच में डाला जाएगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो रात में गाड़ी मत चलाइए, आपके परिवार की जिंदगी ज्यादा जरूरी है, एक दिन की कमाई ज्यादा जरूरी नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, और बाकी आगे दूसरी समस्याओं के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। तमुवाच ऋषिकेशः रहस्यन्नीव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। सारांश। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं।
किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर दिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।